जी, एज एन एक्टर वो कौन से 10 सेगमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ काम मिलेगा आपके सर्वाइवल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एज एन एक्टर आपको जानना है कि वो कौन से 10 सेगमेंट्स हैं जहाँ आपको काम जल्दी मिल जाएगा। प्रिपरेशन उसके पहले ज़रूरी है, लेकिन एक बेसिक प्रिपरेशन 3 महीने का होने के बाद जब हॉन्चो से आप बाहर निकलेंगे तो काम कहाँ मिलेगा। सबसे पहले आपको काम मिलेगा एज एन वॉइस आर्टिस्ट। साउंड में बहुत काम है, लेकिन साउंड के सेगमेंट में कम लोगों को मालूम है कि कैसे परसू करना है, कैसे उनको क्रैक करना है। रेडियो ही एक मीडियम नहीं है, रेडियो भी बहुत बड़ा मीडियम है, लेकिन वॉइस आर्टिस्ट बनना वहाँ बहुत काम है। आपको वो जानना जरूरी है कि वॉइस आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है। डबिंग में बहुत काम है, एज ए वॉइस आर्टिस्ट आपका बहुत काम है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट है, वॉइस यानी कि साउंड। दूसरा जो मेजर सेगमेंट है, एज ए मॉडल। आप बहुत हैंडसम है, देखिए। साउंड और वॉइस आर्टिस्ट के लिए आपको बहुत सुंदर नहीं होना, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। हम हॉन्चो में यही तो बताते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप वैसे परसू कीजिए, अपना डिक्शन ठीक कीजिए, अपना लैंग्वेज पे काम कीजिए। और हम 3 महीने आपकी लैंग्वेज पे काम करके बोलते हैं पहले आप यहाँ से काम शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपना पाँव आप जमाइए ड्रामा पे। तो हम वैसे आर्टिस्ट को ये सजेशन देते हैं कि पहले आप थिएटर में जाइए, फिर वो थिएटर में और वॉइस और आर्टिस्ट मिलके आपके पास एक अच्छा एक बैक करो। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस तरह से जाके अपना करियर बनाया। करियर सबका बन जाता है, लेकिन जो सही डायरेक्शन में मूव करेगा वही अच्छा आर्टिस्ट और जाके स्टार बन पाएगा, जो उस डायरेक्शन में जाएगा। आपको अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, सही मालूम नहीं कि क्या करना है और कब क्या करना है, तो वही प्रॉब्लम यही होती है। लोग भटकते रहते हैं और बाद में उनके हाथ में आता है असफलता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपको सबसे पहले एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए, एज मॉडल ट्राई करना चाहिए। एज मॉडलिंग वर्ल्ड में आप परसू करेंगे, उसको जाने का एक तरीका है, कैसे करेंगे। एज मॉडल आप प्रोडक्ट एंडोर्समेंट, ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनेंगे किसी प्रोडक्ट का। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत नोन। आशी भारती हमारी ब्रांड एम्बेसडर है हमारे बुक्स की, और बहुत सारे प्रोडक्ट को उसने एंडोर्स किया। तो कैसे जाना है, कैसे उस सेगमेंट में घुसना है, एज ए मॉडल कैसे काम करना है, ये दूसरा सेगमेंट है। तीसरा सेगमेंट है थिएटर का, ड्रामा थिएटर। उसमें आपके परफॉर्मेंस को मजा आ जाता है। और इनिशियली जब आप थिएटर कर रहे हैं तो आपको दूसरा एक दो सेगमेंट में और काम दिया जाता है कि आप साथ में अपने समय का सदुपयोग करके वॉइसिंग में जाए, तो आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको थिएटर में काम भी मिल रहा है, आप वहाँ पे अपने आप को मज रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका टेलीविज़न। अब टेलीविज़न में 2 तरह के टेलीविज़न, एक प्राइवेट चैनल है और एक दूरदर्शन है। अब आपको कैसे परसू करना है टेलीविज़न में। ज़्यादा काम, जल्दी काम चाहिए, पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो कौन से टेलीविज़न को पहले अप्रोच किया जाएगा, प्राइवेट या सरकारी। सरकारी चैनल में बहुत काम है, पैसे कम है, लेकिन काम जल्दी मिल जाता है। कैसे अप्रोच करना। आपको मालूम है सरकारी कितने चैनल्स हैं? 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट चैनल्स हैं। LPT, HPT, हर जगह काम है। आपको एकदम पैसे की बहुत ज़रूरत है और आप खाली बैठे 2 महीने हम यही कर लिए, एक टेलीविज़न में लग गए, एक सरकारी टेलीविज़न का काम करने लगे, दूरदर्शन के सब चैनल्स में काम करने लगे, रीजनल चैनल्स में काम करने लगे। वहाँ बहुत पैसा आ गया। पैसे तो चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ आ गया। उसके बाद आप प्राइवेट चैनल्स में, आपको प्राइवेट चैनल्स में प्रोफाइलिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपने पहले क्या किया है, फिर धीरे से आप वहाँ पे चले जाते हैं।
वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है वेब सीरीज़ का। नेटफ्लिक्स से लेके छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा, बहुत बड़े बड़े, उन सबको चाहिए, लेकिन सबको ध्यान रखिएगा, भीड़ बहुत है, कंपटीशन बहुत है, सबको अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, नॉन फेस चाहिए, फेस वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपको ये स्क्रैचेस पे काम करना पड़ेगा, फुलक्रम मजबूत करना पड़ेगा। जब आपका आधार मजबूत रहेगा तो आप कहीं भी जाएंगे तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस 2 दिन में नहीं आता कि लो भैया ये कॉन्फिडेंस है, उठाया और दे दिया कि लिए भाई कॉन्फिडेंस मिल गया तुमको, कोई बात। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए धीरे धीरे ये सब जो काम है ये रोज करने वाली चीज़ें हैं, रोज प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक आधार, फिर आपके अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, इतना प्रैक्टिस किया है। अगर आप रोज 20 किलोमीटर दौड़ते हैं और मैं बोलूँ 25 किलोमीटर दौड़ना है, आप आराम से बोलोगे कि हाँ ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ, 20 का है, 21 मैं कोशिश कर सकता हूँ, 25 का मैं देखता हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना, आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, आत्मविश्वास से सीना चौड़ा करके कि नहीं मैं 5 किलोमीटर तो आराम से दौड़ सकता हूँ, ईजी है। आप बोलिए कब दौड़ना है, 10 किलोमीटर बोलिए कब दौड़ना है, 15 किलोमीटर बोलिए कब, अभी अभी शुरू हो जाता हूँ, बोलिए अभी जूते पहनने और शुरू हो जाता हूँ। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं कि बस हमने आपको बोला, भर दिया थोड़ी एनर्जी, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस काम करके आता है, एक्सपीरियंस बोलता है। तो ये वेब सीरीज में आप आ गए। उसके बाद का नेक्स्ट शॉर्ट फिल्मों का बहुत बड़ा दौर है, बहुत लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। शॉर्ट फिल्मों में आपको काम मिल सकता है। शॉर्ट फिल्मों की प्रिपरेशन अलग होती है, शॉर्ट फिल्मों को अप्रोच कैसे करें, शॉर्ट फिल्म में कौन काम देगा आपको, पैसे कम है लेकिन आपका इनिशियली शोरिल बन जाता है। हाँ मैंने ये फिल्मों में काम किया, देखने में भेजने में आसानी रहती है। लेकिन आप किस तरह की शॉर्ट फिल्म करें, पूरी दुनिया शॉर्ट फिल्म बना रही है, आपको शॉर्ट फिल्मों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो प्रोडक्शन हाउस एक बार आपको रिजेक्ट कर दिया और दोबारा बहुत सालों तक आपको नहीं लेता, बोलता अरे यार इसका देखा था मैंने ये प्रॉब्लम, तो इसलिए प्रिपरेशन और ये सब जानना बहुत जरूरी था कि रिजेक्शन ना मिले इनिशियली, रिजेक्शन मिलने पर फ्रस्ट्रेशन ना हो इनिशियली। वेब सीरीज के बाद एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है जहां आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बड़ा वर्ल्ड है एड फिल्मों का। उसको उनको कैसे अप्रोच करें, फिर वही बात आएगी कि वो बेसिक आपका सही है तो आप उन एड फिल्मों को कर सकते हैं, महासागर एड फिल्मों का। इसके बाद आता है फीचर फिल्म और इंटरनेशनल सिनेमा। फीचर फिल्म जब आप इन सब चीज़ों को साल 2 साल में बहुत आपके अंदर एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप फीचर फिल्म की तरफ परसू करते हैं। वहाँ आपकी जान पहचान बढ़ती है, छोटे छोटे रोल मिलते हैं, हो सकता है आपको लॉन्च कर दिया जाए, बड़ा रोल मिल जाए, आपकी काबिलियत को देख के किसी को ज़रूरत है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते, किसी को चाहिए और आप फिट हो जा रहे हैं, वो आपको लीड दे सकते हैं, आपको लीड रोल मिल गया। अब वहाँ से फिर आप सोचेंगे कि अब मुझे इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम करना है कुछ सालों के बाद, जैसे अभी आलिया भट्ट या इसके पहले प्रियंका चोपड़ा गई। ये सारे सेगमेंट पे आपको आपके आधार को, आपके फलक्रम को, आपके बेसिक को ठीक करना पड़ेगा। इसका जो इनिशियल 3 महीने का जो हम देते हैं वो सिर्फ आपको हम बताते हैं कि डायरेक्शन के दौर पर आपको लगातार 3 महीने के बाद हम आपको टच में रहते हैं, आपकी जो मेल आता है जो आपको देते हैं, हम आपको पूरा गाइडलाइन देते हैं ताकि आप आगे बढ़ें। हॉन्चो में एडमिशन लेने वाला हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि उनको कुछ ना कुछ आगे उनको करें। मेहनत नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं आगे से या फिर हॉन्चो आपको आगे बढ़ाए, हॉन्चो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन प्रयास और सही दिशा में प्रयास आपको करना है। सो ज्वाइन हॉन्चो।